Hello students, now we will see magnetic field due to a bar magnet at axial point. पहले कहाँ पे देखेंगे? At axial point, जो कि कितनी डिस्टेंस में है? r डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. सपोज ये आपका मैग्नेट हो गया, ये आपका क्या हो गया? साउथ पोल से. दिस इज अवर नॉर्थ पोल. ओके, इसके ये एक्सियल लाइन हो गई. इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? यूनिट 1. ठीक है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये L है, ये भी L है और ये R है. ओके, तो अब फोर्स एट P ड्यू टू N से F N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नो न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू M अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर. R माइनस L का होल स्क्वायर. ओके, तो ये डायरेक्शन क्या होगी? Fn की ऐसे, Fn तो N से P की तरफ, तो क्या हो जाएगा? along NP. ओके, सिमिलरली फोर्स साउथ पोल की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा एफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू एम अपॉन में आर प्लस एल का स्क्वायर. ये सेम है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था. अब इधर को लगेगा, सपोज एफ एस हो गया, तो अलोंग पी एस, अलोंग पी एस. ये जो फोर्स है यही मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है B इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर. जैसे क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है एम अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि इसका क्या है? पोल स्ट्रेंथ क्या है? 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करो या ना करो बात बराबर है. ओके, तो ये आपका हो गया. अब यहाँ पे हमें पता है क्योंकि नॉर्थ पोल पास है, तो इसका मतलब एफ एन, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एन इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एस. तो देन बी एक्सियल, V एक्सियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एफ एन माइनस एफ एस, एफ एन माइनस एफ एस. ओके, नाउ ऑन सॉल्विंग दिस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? लेट अस सी. आई एम इरेजिंग दिस क्योंकि ये म्यू नॉट बाय 4 पाई एम माइनस, इसमें से ये माइनस हो जाएगा. ओके, दैट मीन्स हमें बी एक्सियल क्या मिलेगा? एफ एन माइनस एफ एस, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर. नाउ वी नीड नॉट टू सॉल्व इट फर्दर. ये सेम पहले की तरीके से होगा. तो इसका क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू ये म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ऐसे ही रहेगा. वहां पे क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में? E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन में r क्यूब. p यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कैपिटल M अपॉन में r क्यूब. तो ये आपका क्या आ जाएगा? B एक्सियल. ओके, और ये क्या होगा? अलोंग NP, अलोंग NP डायरेक्शन में होगा. दैट इज in the direction of dipole movement, in direction of dipole movement. ये हमारी क्या हो गई? एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो गई. किसकी वजह से? बार मैग्नेट की वजह से, बार मैग्नेट की वजह से. और यहाँ पे कैपिटल M आपका क्या है? डाइपोल मूवमेंट, दैट इज 2m इंटू L, 2m इंटू L या फिर m इंटू 2L. ओके, m क्या है? पोल स्ट्रेंथ, और 2L क्या है? इसकी लेंथ. तो दिस इज magnetic field at point P at a distance r from the center of the bar magnet at an axial point. Now we will do same. Now we will find magnetic field at equatorial point at a distance r. Suppose ये आपका मैग्नेट है, फिर से ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल.
ये इसके सेंटर से। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ से ऐसे करके जाएगी, से Fn मान लो, इसकी वजह से जो आएगा वो ऐसे करके आएगा, ओके। ये ज्वाइन कर देते हैं, ये एंगल आपका थीटा है, तो यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा। यहाँ पे देखो एफ एन जो है वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस आर, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ऐसे ही एफ एस भी क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस यही है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ जो एफ एस है और मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एन ये दोनों क्या है इक्वल है, इसको क्या मान लो एफ मान लो, ठीक है। और यही एफ का जो मैग्नीट्यूड है यही मैग्नेटिक फील्ड के भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने पोल स्ट्रेंथ मानी वो क्या मान ली यूनिटी मानी है, ओके। अब इस केस में अगेन ये देखिए दो कंपोनेंट बन रहे हैं, ये आपका क्या हो गया एफ, एक एफ क्या हो गया ये हो गया एट थीटा एंगल और एट थीटा एंगल, तो व्हाट वी विल गेट वही, इसकी वजह से एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इसका भी एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसका ये आएगा एफ साइन थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा एफ साइन थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो बी इक्वेटोरियल हो जाएगा क्या हो जाएगा 2f cos थीटा, बी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा 2f cos थीटा। अच्छा cos थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो L अपॉन में दिस, तो अब cos थीटा क्या हो जाएगा आपका L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2f इंटू एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब f की वैल्यू दोनों में से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा b इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2, f की जगह आपका क्या म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू m अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल की जगह cos थीटा की वाला वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, इसको पूरा सॉल्व कर लोगे देन यू विल गेट b इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू कैपिटल N मतलब कि डायपोल मोमेंट अपॉन में r क्यूब, b म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू m अपॉन में r क्यूब, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी ऐसी, ये आपका क्या होगा b इक्वेटोरियल। डायपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ है और ये उल्टा है, दैट इज इसकी डायरेक्शन क्या होगी एंटी पैरेलल टू डायपोल मूवमेंट, एंटी पैरेलल टू डायपोल मूवमेंट, ओके। एंड वन मोर थिंग, जो आपका बी एक्सियल है, बी एक्सियल का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वेटोरियल, बी एक्सियल का मैग्नीट्यूड बी इक्वेटोरियल के मैग्नीट्यूड के क्या है डबल है। Now we will see torque on a magnetic field, magnetic dipole when kept in a uniform magnetic field. So let us make a uniform magnetic field. Same वही इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह ये भी होगा, वहां पॉजिटिव नेगेटिव होती थी, ये नॉर्थ पोल हो गया ये साउथ पोल हो गया, यहाँ तो क्या रखा हुआ है मैग्नेट रखा हुआ है सपोज, ठीक है। ये हमारा मैग्नेट हो गया, तो ये इसका क्या हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, ये आपका एक्सिस हो गया, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 2 है, यहाँ पे फोर्स किधर को लगेगा F, यहाँ पे फोर्स इधर को लगेगा F। हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जैसे वहां पे आपका F इज इक्वल टू क्या होता था QE होता था,
यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या होता है, mb। ओके, जैसे वहां पे फोर्स इक्वल टू Q इंटू ये होता था, Q चार्ज होता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, यहाँ पे फोर्स क्या होता है, M इंटू बी। M क्या है आपका पोल स्ट्रेंथ है और B क्या है मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सारी बुक्स में पोल स्ट्रेंथ को ऐसे लिया जाता है QM की तरह, तो यू डोंट गेट कंफ्यूज। एंड डाइपोल मूवमेंट को हम वी आर टेकिंग कैपिटल M, और बहुत सारी बुक्स में डाइपोल मूवमेंट को स्मॉल m से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पोल स्ट्रेंथ को QM से लिया है तो डाइपोल मूवमेंट को स्मॉल m से लिया है। अच्छा, हम लोगों ने जो किया है पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से लिया है तो डाइपोल मूवमेंट को कैपिटल M से लिया है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, mb इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये 12 है तो ये क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा, वी नो दिस, तो इंटू 12 साइन थीटा। तो अब m इंटू 12 वही, जैसे q इंटू 12 क्या होता था, p होता था, तो m इंटू 12, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू b इंटू साइन थीटा, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b और mb साइन थीटा। ये क्या हो गया, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर थीटा 0 है, थीटा क्या है 0 डिग्री, मतलब कि ओरिएंटेशन ऐसी है, अगर ऐसे रखा होता है ये नॉर्थ और साउथ, तो थीटा क्या होगा 0, टॉर्क क्या हो जाएगा 0, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बट अगर ये उल्टा रखा होता, ये नॉर्थ पोल होता, ये साउथ होता, टॉर्क तो अब भी 0 होता, बट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता। ओके, so this is up. Now in next video we will study about potential energy of a dipole kept in a uniform magnetic field and all those things.